रेज़रेक्शन के बाद मेरे अजीजों मैसेज खत्म नहीं हुआ बल्कि शुरू हुआ है। आज हम बात करेंगे खुदावंद यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने के बाद जो 40 डेज उन्होंने जमीन पर गुजारे आसमान पर जाने से पहले, तो उन 40 डेज में खुदावंद ने बड़े अहम जो काम किए हैं, बड़ी अहम हदायत, बड़े अहम हुक्म जो हैं उन पर आज बाइबल मुकद्दस की रोशनी में सीखेंगे। जब पहली दफा खुदावंद यीशु मसीह मिलते हैं मरियम मगदलीनी को, तो मरियम मगदलीनी वो है जो फरिश्तों के बाद पहली गवाही देती है कि खुदावंद यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे। तो खास तौर पर यहाँ पर बात नोट करने वाली है, खुदावंद यीशु मसीह नाम लेकर बुलाते हैं। जब आप यूहन्ना की अंजील 20 बाब और उसकी 16 आयत पढ़ेंगे तो कलाम मुकद्दस में लिखा है, यीशु ने उससे कहा मरियम। उसने मुड़कर उससे अब्रानी जुबान में कहा रबूनी, यानी ए उस्ताद। खास बात सीखने वाली है कि खुदावंद यीशु मसीह ने नाम लेकर बुलाया और उसका मातम खुशी में बदल जाता है, इस वजह से कि खुदावंद यीशु मसीह को वो जिंदा देखती है। खुदावंद यीशु मसीह जो मुर्दों में से जी उठे हैं, मौत पर फतह पा चुके हैं। मरियम जब यीशु को देखती है तो मातम खुशी में बदल देता है। खुदावंद यीशु मसीह की रेज़रेक्शन जो है हमारे मातम को खुशी में बदलने की कुदरत रखती है। वो हमारी तमाम परेशानियों को उठा लेता है और हमें तब्दील करता है। तो जब नाम लेकर बुलाता है तो गम जो है वो खुशी में तब्दील हो जाता है। तो पहली दफा था जब खुदावंद यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठने के बाद नजर आए। तो फिर हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह दो और लोगों को नजर आते हैं। मेरे साथ निकालिए लूका की अंजील 24 बाब और उसकी 13 आयत में कलाम मुकद्दस में हम पढ़ते हैं, और देखो उसी दिन उनमें से दो आदमी उस गांव की तरफ जा रहे थे जिसका नाम अमाउस है। वो यरूशलेम से करीबन 7 मील के फासले पर है। तो जब आप देखते हैं कि दो जो शख्स हैं, एक का नाम क्लियापस लिखा हुआ है, जब आप पढ़ते हैं तो एक का नाम का पता है, दूसरे का नाम जो है बाइबल में मेंशन नहीं है। पहले मरियम मगदलीनी को नजर आए, दूसरे दो अशखास जो हैं क्लियापस को खुदावंद यीशु मसीह नजर आते हैं। तो फिर उनको शरीयत सिखाते हैं, शरीयत से जो है तालीम देते हैं। खुदावंद यीशु मसीह की अव्वलीन तरजीह जो रही है अपनी जिंदगी में, मुर्दों में से जी उठने के बाद भी अव्वलीन तरजीयत कलाम है। तो शरीयत को सिखाते हैं, फिर उनकी आंखें खुलती हैं। जब भी हम कलाम को सुनते हैं, सीखते हैं, तो खुदा हमारे दिमाग को रोशन करता है, हमारी रूहानी आंखों को खोलता है और हम खुदावंद यीशु मसीह को देख सकते हैं। तो तीसरी दफा खुदावंद यीशु मसीह लूका 24 बाब की 34 आयत में जब हम पढ़ते हैं तो पतरस को दिखाई दिया। तो ये थर्ड टाइम था जब आप बाइबल मुकद्दस में पढ़ते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह जो है वो, आप पढ़ेंगे लूका 24 और उसकी 34 आयत, वो कह रहे थे कि खुदावंद बेशक जी उठा और शमाउन को दिखाई दिया। शमाउन जो पतरस कहलाता है, ये तीसरी दफा खुदावंद यीशु मसीह दिखाई दिए। चौथी दफा फिर 10 शागिर्दों को खुदावंद यीशु मसीह दिखाई देते हैं। मेरे साथ निकालिए लूका 24 बाब और उसकी 36 से 39 आयत। तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है, वो ये बातें कर ही रहे थे कि यीशु आप उनके बीच आ खड़ा हुआ और उनसे कहा तुम्हारी सलामती हो। चौथी दफा खुदावंद यीशु मसीह 10 शागिर्दों को दिखाई दिए, उनमें तोमा नहीं थे।
जब तोमा वहां पर नहीं है तो शागिर्द बताते हैं हमने यीशु मसीह को देखा है, वो जिंदा हो चुका है, उसने मौत पर फतह पा ली है। तो तोमा कहता है मैं तब तक यकीन ना करूंगा जब तक मैं खुद उसके जख्म चेक ना कर लूं, उसके हाथ में जो है अपनी उंगलियां ना डाल लूं और पसली में हाथ डालकर मैं चेक ना कर लूं, तब तक मैं यकीन ना करूंगा। तो खुदावंद यीशु मसीह जो है वो पांचवी दफा हमें मिलता है कि 11 डिसाइपल को मिलते हैं, पहले 10 को फिर 11 को। आप पढ़ेंगे मरकस 16 बाब और उसकी 14 से 16 आयत तक। आए बाइबल मुकद्दस में से सीखते हैं। तो जब आप मरकस 16 बाब 14 आयत से पढ़ते हैं, फिर वो उन 11 को भी जब खाना खाने बैठे थे दिखाई दिया और उसने उनकी बेइत्कादी और सख्त दिली पर उनको मलामत की, क्योंकि जिन्होंने उसके जी उठने के बाद उसे देखा था उन्होंने उनका यकीन ना किया। फिर हम बाइबल मुकद्दस में देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह 11 को दिखाई दिए। तो तोमा को इस दफा दिखाई देते हैं और खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं तोमा तू क्यों शक करता है, तेरी बेइत्कादी का इलाज मेरे पास है। तू मुझे टच करना चाहता है, आ देख मुझे टच कर, मुझे छू कर देख, मेरी जो पसली छेदी गई थी उसमें हाथ डाल कर देख। तो फिर तोमा का ईमान मजबूत होता है, वो ए खुदावंद कहता है, ए उस्ताद नहीं, ए खुदावंद कहता है। तो इस वाकया में हम बाइबल मुकद्दस में सीखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह जो है वो अपने शागिर्दों पर जाहिर होते हैं और उनके ईमान को मजबूत करते हैं। फिर छठी दफा खुदावंद यीशु मसीह जो है दोबारा 7 शागिर्दों को मिलते हैं। यूहन्ना 21 बाब और उसकी 1 से 13 आयत। तो हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह जो है वो 7 शागिर्दों को मिलते हैं। फिर 7वीं दफा खुदावंद यीशु मसीह 7 शागिर्दों को मिलते हैं। मत्ती 28 बाब जब आप पढ़ते हैं और उसकी 16 से 20 आयत। तो पहला करंथियों 15 बाब और उसकी 6 आयत में। तो जब आप देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह तिब्रियास की झील में उनको मिल रहे हैं, खुदावंद यीशु मसीह जो है मरियम को नाम लेकर बुलाते हैं, खुदावंद यीशु मसीह तोमा का डाउट दूर करते हैं, तो खुदावंद यीशु मसीह यूहन्ना को पर्सनली मिलते हैं। तो इन सारे वाकयात में जब पतरस को खुदावंद यीशु मसीह मिलते हैं तो पतरस का इनकार जो है वो इकरार में तब्दील हो जाता है। मरियम का रोना जो है वो खुशी में तब्दील हो जाता है। जब भी खुदा हमारी जिंदगी में आता है हमारे डाउट्स को दूर करता है। जब वो तोमा को मिलते हैं तो तोमा का डाउट जो है वो दूर करते हैं, उसका शक जो है वो यकीन में बदल जाता है, यकीनन खुदामंद जी उठा है। तो आज अगर आप भी शक में हैं, मातम में हैं, गम में हैं, तो उस हालत में जहां आप हैं खुदावंद यीशु मसीह आपको मिल सकता है, आपके डाउट दूर कर सकता है, आपके शक को दूर कर सकता है और आपको अहम काम देता है। जिस तरह वो मरियम के मातम को खुशी में तब्दील करता है और कहता है जा भाइयों को जाके खबर दे। फिर पतरस को जब उसने इनकार किया था 3 दफा, तो 3 दफा इकरार करता है अगर तू मुझे मोहब्बत करता है तो गल्ले की निगहबानी कर, भेड़ों की हिफाजत कर। तो मेरे अजीजों आज खुदा आपको क्या काम दे रहा है, क्या आपको सिखा रहा है? 3 अहम काम खुदा यीशु मसीह ने किए। पहला, उसने साबित किया ही इज अलाइव। अपने शागिर्दों पर वो साबित करता है, उनके साथ खाना खाता है, उनके साथ झील में मिलता है, दोबारा से उनके लिए जो है मछली तैयार करता है। ही इज अलाइव। दूसरा, खुदावंद यीशु मसीह कलाम को दोबारा से उनके साथ शेयर करते हैं। जो जो लॉ में लिखा खुदावंद यीशु मसीह की पेशन गोइयां उनको कंफर्म करते हैं पूरी हो चुकी हैं।
उनको बयान करते हैं, आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। तीसरा काम ग्रेट कमीशन है, गो टू द नेशन, मेक डिसाइपल। ये तीन अहम काम, ही इज अलाइव, वो आपके साथ कलाम करता है और वो आपको हुक्म देता है, गो टू द नेशन। अगर आज आप में भी कोई डाउट है तो जिस तरह मरियम को नाम लेकर बुलाता है, आपको खुदा नाम लेकर बुलाता है, आपको कहता है कम बैक। आपका रोना जो है वो खुशी में तब्दील हो जाएगा, आपकी बेयकीनी जो है वो यकीन में तब्दील हो जाएगी, ईमान में तब्दील हो जाएगी। आप कहेंगे जीना मेरे लिए मसीह, मरना नफा है। आज भी वो दिल के दरवाजे पर खड़ा खटखटाता है और आपको आवाज देकर बुलाता है, कहता है मेरे बेटे लौट आ। अगर आपने इस कलाम के वसीला से बरकत पाई है तो दूसरों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी खुदावंद यीशु मसीह की इन पेशन गोइयों को, खुदावंद यीशु मसीह की अपीयरेंस को, यीशु मसीह के जाहिर होने को अपनी जिंदगी में ले और उनकी जिंदगी में भी यीशु आकर उन्हें इनकरेज करे कि ये खुदावंद यीशु मसीह की सारी पेशन गोइयां बाइबल मुकद्दस में पूरी हुई। तो शागिर्दों ने कलाम मुकद्दस को शेयर करना शुरू किया। उस टाइम पहले एक को, मरियम को, फिर दो को, फिर पतरस को, फिर खुदावंद यीशु मसीह 7 को, 11 को, 10 को, 500 से ज्यादा लोगों पर खुदावंद यीशु मसीह जाहिर होते हैं। आज 2.4 बिलियन खुदावंद यीशु मसीह के फॉलोअर हैं। प्रेज द लॉर्ड। इस मैसेज को आगे शेयर करें, इससे दूसरे भी बरकत पाएं। गॉड ब्लेस यू ऑल।